लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा की जा रही है। इससे पहले केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में वक्फ संशोधन से जुड़े 2 बिल पेश किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बिल पर जेपीसी में व्यापक रूप से चर्चा हुई है। इसे लेकर 25 राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन होगी। उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड संपत्तियों पर कोई एक्शन नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ट्रिब्यूनल का कार्यकाल 6 साल का होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रॉपर्टी पर वक्फ दावा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इस बिल से धार्मिक व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। सर, एक प्रावधान आया सेक्शन 108। उस सेक्शन 108 में ये लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान है इस देश में कोई भी मौजूदा कानून के ऊपर में रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा। ऐसा आपने कानून बनाया है। इस देश में ऐसा कानून कैसे मंजूर कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय जी? हर कानून अपना अपना हिसाब से चलता है, लेकिन एक कानून दूसरे कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, ये कोई भी मान्यता नहीं दे सकता है। उसके बाद सर, मैं कुछ प्रोपोगेंडा साथ में जुड़े हुए हैं। उससे पहले जो 2013 में मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि ये पास कैसे जबरदस्ती करवाया है। 2013 में वक्फ पे यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था।